अजीज़ान इकराम वक़ात, एक बार अबू जहल ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि आओ देखते हैं मोहम्मद की बहुत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग कायल हो गए, ये जो कुछ भी दिखाते हैं जमीनों पर दिखाते हैं। खत लिख करके यमन के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जिनको हबीब यमनी कहते हैं बुलाया। अबू जहल की अच्छी दोस्ती थी, तिजारत की साथी तिजारत। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल द वर्ल्ड इस्लामिक पर। आज के बयान का टॉपिक है चांद के दो टुकड़े क्यों किए सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लम ने। चलो मिलकर सुनते हैं। एक ऐसा शख्स निकला है जो ऐसे ऐसे दावे कर रहा है। आओ, उस हबीब ने कहा मैं तो अपनी आंखों से आकर के देखूंगा, अगर वो जादूगर है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कैसे जादू करता है, मुझे भी थोड़ा इल्म है। वो शख्स हबीब यमन से निकल करके मक्का आया। अबू जहल ने सारे लोगों को जमा किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अगर आप अल्लाह के रसूल हैं और आप जो कुछ दिखाते ये मौजिज़ा है, तो अब हमें जमीनी मौजिज़ा, जमीनी करतब की जरूरत नहीं। इसलिए कि मक्का वालों का यह अकीदा था जादूगर जो भी दिखा सकता है वो जमीन पे, आसमान पे नहीं दिखाएगा। आसमान पे जादू नहीं चलता। आज भी कोई जादूगर आसमान पे जादू करके दिखाए नहीं चलेगा। उन्होंने कहा जमीन की बहुत सारी चीजें देखी, आसमान पे कुछ दिखाओ। ये 14वीं का चांद उस रात चमक रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इस चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं तो उस शख्स ने कहा हबीब जो यमन से आया, तब तो हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेंगे, अगर आपका हुक्म आसमानों पर भी चलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू कुबैस, एक पहाड़ी है मक्का में, उसके नीचे खड़े थे, सारा मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ यूं इशारा फरमाया। अचानक चांद शक हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आ रहा था। ये ऐसा नहीं कि करतब दिखाने वाले यूं तोड़कर यूं बिठा दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शक्कुल कमर का मौजज़ा दिखाया वो आधी रात तक टुकड़ों में ही रहा। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट नहीं, आधी रात तक टुकड़ों में रहा। और ये बात सिर्फ मक्का वालों ने नहीं, जादू हो तो सामने वालों को दिखे। मियां अब तो कमाल आसमान पर हुआ है। चांद एक शहर में तुलू नहीं होता, पूरी दुनिया में तुलू होता है, पूरी दुनिया में। अब मैं आपको बताऊं चंद तारीखी बातें। हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी चांद के टुकड़े होते हुए देखा था। राजा चिरमन जो कासरगोड केरला के रहने वाले, आज भी उस राजा का फोर्ट मौजूद है। वहां से उसने चांद के 2 टुकड़े हुए देखा और उसने उस रात को नोट करके रख लिया कि फला फला रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए मैंने देखा है। फिर जब हजरत मालिक बिन दीनार तशरीफ लाए, हिंदुस्तान आए और उनके कमालात को देख करके उसने कहा एक रहस्य है, एक मुअम्मा है जो हल नहीं होता। मैंने एक रात चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा वो मेरे आका की उंगलियों की बरकत थी। कहा वो कौन है, कहां रहते हैं? कहा वो मक्का मुकर्रमा में है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालिक बिन दीनार ने जब बताया, उस राजा ने उसी वक्त सफर का इरादा किया और अपने कुछ साथियों के साथ सफर के लिए रवाना हुआ। मक्का मुकर्रमा पहुंचा भी और इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ भी हुआ। जहां तक ये तारीख मिलती है, वापसी में दरमियानी रास्ते में उसका इंतकाल हुआ और मस्कत सलाला के करीब गालिबन जो ओमान में एक शहर है, वहां पर तदफीन भी अमल में आई। आज भी मज़ार मुबारक है। ये तारीख की वो सच्चाइयां मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मक्का के काफिरों ने मौजज़े शक्कुल कमर नहीं देखा, हिंदुस्तान को भी फख्र है इस बात पर कि हमारे दरमियान से भी, अगरचे वो कुफ्रिस्तान में रहने वाला राजा, लेकिन बाद में इस्लाम में आकर के उसने हम सबका कफारा अदा किया है। मौजज़े शक्कुल कमर को देखा भी और इनकार नहीं किया। इससे ये मालूम होना चाहिए हिंदुस्तानी वो हो जो मेरे आका के मौजज़ों को देखे तो इनकार ना करे बल्कि ईमान लेकर के आए और सहाबा के नक्शे कदम पर चले। यह हकीकी हिंदी होने की दलील भी है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करे। सहाबा ने इनकार नहीं किया था। सहाबा ने नहीं कहा था पीठ पीछे की खबर नहीं है। अगर तुम हिंदुस्तान में रह करके इस तरह की बातें करते हो तो मैं कहता हूं देशद्रोही तो असल यही है। सबसे पहले
अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े शक्कुल कमर को जो होते हुए हबीब यमनी ने सामने देखा। अच्छा, और एक दूसरी तारीख, चीन में, चाइना में आज भी एक जगह है, एक मस्जिद है जहां पर इबारत तहरीर लिखी हुई है। हमारे पास उसकी एक तस्वीर लाई थी और जिन लोगों ने वहां विजिट किया है उन्होंने भी बताया कि वहां पर तारीख लिखी हुई है चाइना में कि आज की वो रात है कि यहाँ के इलाके वालों ने आसमान पर चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। जबकि चाइना में इस्लाम कहां आया था? उस वक्त कोई इस्लाम और ईमान वाला नहीं था। उसके बावजूद लोगों ने जो देखा वह दीवार पर लिखा हुआ है। ये तारीख की सच्चाइयां हैं और इसका इनकार कुफ्र है, इसलिए कि शक्कुल कमर का मौजज़ा खुद कुरान बयान कर रहा है। इक्तरबति साअतु वंशक्कल कमर, कयामत करीब आ जाएगी तो चांद फट जाएगा। इसकी तफसीर में फरमाया चांद खुद से नहीं, हुजूर पाक की उंगलियों के इशारे से फटा है। ये मौजज़ा, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देख करके हबीब यमनी ने कहा, अच्छा ये तो हमने देख लिया, लेकिन अल्लाह का रसूल वो है। देखें, अब ये अकीदा है, असल अकीदा। काफिर भी अकीदा ये रखते थे रसूल वो होता है जो गैब की खबरें देता है, गैब की खबरें देता। उसने ये अपनी शिकायत नहीं की, कहा मेरे दिल में एक बात है जो चुभ रही है, क्या आप बता सकते हैं? कौन कहा? हबीब यमनी ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तेरे दिल में ये बात है कि तेरी एक बेटी अपाहिज है, लंगड़ी है और कमजोर है और उसके जिस्म में कमजोरियां हैं पैदाइशी तौर पर, तुझे हमेशा उसका दुख सताता है, काश वो बच्ची सही हो जाए। हबीब यमनी ने कहा, बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने बताई, और कलमा तैयबा पढ़ा। कलमा तैयबा नहीं पढ़ा, कहा कि मैं आपको फिर से मुलाकात करता हूं, फिर से मुलाकात करता हूं। अबू जहल बहुत बहकाने की कोशिश करता रहा। हबीब जो है यमन के सफर पर चला गया, वापस गया, इसी शशोपंज में था कि आखिर कोई शख्स मेरे घर की बात कैसे बता सकता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यमन कभी इधर आए नहीं, मेरे घर में माजूर लड़की उन्हें कैसे पता? वो यमन इसी शशोपंज में घर आया, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी भली चंगी चलती हुई आ रही और क्या कह रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हबीब घबरा गया, कहा ऐ खातून, ऐ मेरी बेटी, ये तू भली चंगी कैसे हो गई और तेरी जुबान पर ये कलमा कैसे आया? वो कहती है, आज से चंद रोज कबल मैं रात के वक्त आराम कर रही थी बिस्तर पर, दर्द शिद्दत का था, इसी असना में मैंने घर के दीवार पर, घर के दरवाजे से एक नूरानी शक्ल के बुजुर्ग को आते हुए देखा। कहा वो कैसे थे? कहा उनकी आंखें ऐसी थी गुलाबी रंगत वाले चेहरे के जिनकी भवें मिली हुई थी, जुल्फें कंधों तक लटक रही थी, अमामे का शिमला इस तरह था, पूरा हुलिया मेरे आका का वो बताने लगी। कहा उन्होंने आकर के मुझ पर दम किया और मेरा जिस्म सही सलामत हो गया, और उन्होंने कहा ऐ बच्ची तू ये कलमा क्यों नहीं पढ़ती, अनकरीब तेरा बाप भी पढ़ेगा। मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहता है हबीब यमनी, ऐ खातून तू मुझसे पहले पहुंच गई, अब मैं घर में नहीं वापस मक्का जाता हूं। वापस आया और दारे इस्लाम में दाखिल हुआ। अबू जहल को कोसने लगा और कहा ऐ जालिम, तूने जादूगर कह करके बुलाया था, मोहम्मद के मुतालिक क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। और अबू जहल से कहा बात तो अच्छी ही है तेरी, तूने जादू दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं तो ईमान का सरिश्तेदार हो गया, मैं ईमान के पैखर में ढल गया। अल्लाह का एहसान है मेरे अजीजों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक मौजिजा दिखाने के लिए लोगों ने कहा 3 मौजिजे उस वक्त दिखाए, चांद के टुकड़े भी किए, उसकी बेटी के घर में उसको सेहत भी दिया और फिर उसको ईमान की दौलत से भी नवाजा। अजीज़ान गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो कमालात और मौजज़ात इल्मे गैब से मुताल्लिक हैं वो तो एक अलग टॉपिक है। मेरे आका क्या क्या जानते थे, क्या क्या नहीं जानते थे, ये हम सबको कहना ही नहीं चाहिए। पहली बात, तुम होते कौन हो हुजूर का इल्म नापने वाले? तुम ये कहो कि हुजूर को ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, ये नहीं मालूम था, तुझे क्या क्या मालूम है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बाज लोग कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते थे, हुजूर ये नहीं जानते थे। जालिमों, जरा अपने इल्म की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ।
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ نے کیا کیا سکھایا، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ چاند کا شق ہونے کا معجزہ، دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور، ایک چاند اور ایک سورج۔ چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے، اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو تم جلا دے گا، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ چاند میں پہنچے تھے یا پھر فلم یہیں سے بنائے تھے، اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں، چاند پر تم گئے نہیں تھے، فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو۔ آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں۔ ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے۔ اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق، انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں، بہرحال یا جو کچھ بھی، اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی، اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی، کبھی یہ ٹوٹا تھا، ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا۔ بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے آج، سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب سورج کی طرف چلتے ہیں۔ بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ، اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔ اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے۔ حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں، اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت علی انتظار میں رہ گئے کہ آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا، لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا۔ حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی، لیکن میرے عزیزو عقیدہ تو مولا علی کا ہے، عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا دینا چاہیے تھا میرے مولا کی نماز ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں، وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں، اطاعت رسول میں گیا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے۔ ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا، حبیب کی نیند میں فرق آیا، کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے۔ مولا علی خاموش رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ
कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला, असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, सूरज का पलटाना ये मेरे आका के अजीम मौजज़ात में से है, अजीम मौजज़ात में से। किसके लिए पलटाया गया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख में, अब मौजज़ात की तारीख में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा करने वाला जो मौजज़ा है, मैंने वो बच्चों के मुतालिक बताया। दूसरी हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं हुजून मक्का के करीब जो जन्नतुल माला कब्रिस्तान है वहां पर था, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला मेरे माँ बाप किस हालत में हैं मुझे दिखा। हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्लाह के मुतालिक ये खबीज आज अंगुश्त नुमाई करते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं, उन्हें मुशरिक कहते हैं। सुनो हदीस पाक, यह हदीस साबित है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नह, किताब है उसमें हदीस भी है। फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ताला ने मेरी माँ आमिना, मेरे बाप अब्दुल्ला दोनों को मेरे सामने हाजिर किया। वो वफात पा चुके, सालों पहले वफात पाए, और उन दोनों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर किया गया। हुजूर फरमाते हैं बीबी आमिना ने भी मेरा कलमा पढ़ा, हजरत अब्दुल्ला ने भी मेरा कलमा पढ़ा, और इसीलिए तो हम कहते हैं वो पाक हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पाकों से मुंतकिल होते हुए आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकीदा रखेगा कि उनके आबा व अजदाद काफिर थे, तो मैं समझता हूं दुनिया में उससे बड़ा बदबख्त कौन है, उससे बड़ा ऐसा हिरमा नसीब जो हुजूर पाक के आबा व अजदाद पर तानाजनी करता है। अजीज़ान गिरामी, हमें तो बरेली के इमाम ने यूं कहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक का जो घराना है वो सब घराना नूर का है, और नूर कुफ्र में नहीं जा सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मौजज़ात का बाब था, जितना भी बयान करूं वो कम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब ताला ने बेशुमार मौजज़े दिए। आखिरी बात जो शुरू में मैंने कहा था, और मौजज़े उस मकाम के लोगों ने देखा, उस जमाने के लोगों ने देखा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा उनकी कौम ने देखा, सारे नबियों के मौजज़े उनके जमाने की कौमें देखती रही। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक मौजज़ा ऐसा दिया जो हम भी देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, क़यामत तक देख सकते हैं, और वो मौजज़ा है अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो काफिरों के सीनों पर आज भी चैलेंज बन करके पुकार रही है। हिम्मत है तो लाओ इस तरह की एक किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजज़ात के कमालात रखे हैं। बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसके इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है,
अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरतें नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। ऐ मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे। तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगा। कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाहु अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाहु अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भौंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाहु अकबर कहा गया था, इनके कानों में किसने क्या भौंका था मालूम नहीं। वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो ज़ाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो, जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता है अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं, हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देखकर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं मस्जिद हरम के
اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا، اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی، جس کو کھول کر گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر. تا عرش گئے پھر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان، اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے، ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا، کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں، اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے، مکہ کے مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے. سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا، میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے، آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا، لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے. صرف معراج کی رات گئے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ، پھر آسمانوں کا سفر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال، وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے، دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا، اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے، نہ کوئی راکٹ ہے، نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا، کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین و صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا کیا.
آج جو सिद्दीक़ अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, वो जल करके मरेंगे। हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ्फारे मक्का ने सवालात पे सवालात की। कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे, तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं? आप बताइए। जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूं। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब जकरिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछें मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूं खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे हैं, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे, ना इमाम साहब बता पाएंगे कितने पंखे कितने लाइट, नहीं बता पाओगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर नक्शे को बता रहे हैं, जबकि इमामत भी फरमा रहे थे नबियों की, वहां खुतबे भी हो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे बता रहे थे? हुजूर क्या बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीजें देखकर याद करके आए? नहीं, सहाबा बाद में पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा ऐसा बताया जैसे बरसों नहीं सदियों कोई देख देख कर याद किया हो, यह कैसे मुमकिन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें मालूम नहीं, मेरा रब पूरी दुनिया को मेरी हथेली में घेर कर रखा, जब मैं जिस चीज को चाहूं हथेली की तरह देखता हूं। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस को बताना था, बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से ज्यादा मेरे सामने आया था। इसीलिए सुन्नी कहते हैं हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सला। और यही तो सुन्नियों का अकीदा है, मजलिस यहां सजाते हैं देखते मेरे आका मदीने से भी। और मैं तो अक्सर मजलिस जिक्र में सबसे पहले ये शेर पढ़ता हूं, हम इसलिए ये मजलिस सजाते, यही शेर मैं सबसे पहले पढ़ता हूं, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। कोई महफिल मेरे आका की निगाहों से पोशीदा नहीं है। बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा उनको जब बताया तो क्या कहते हैं, उसके अलावा जवाब क्या था? दम बखुद रह गए। एक बात याद रखें, मेराज का वाकया ऐसी कसौटी है, ऐसी कसौटी सिर्फ इस पर ईमान वाला ही उतर सकता है। बाकी मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाओ उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। नहीं मानना है नहीं मानना है, नहीं मानना है नहीं मानना है। आपको क्या लगता है ये जितने बाहर सुन रहे होंगे दूर से, हम मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत मैसेज भेजते हैं, ये कहां से साबित, वो कहां से साबित? हम तो यही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब से साबित है। मुस्तफा की मोहब्बत का चश्मा लगाओ सब उजला ही दिखेगा। और तुमने पहले से मुनाफिकत का लाल चश्मा पहना है, उजले को भी देखोगे लाल ही दिखेगा। चश्मा उतारो, गलती चश्मे की है, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। आला हजरत की नजरों से देखो, गरीब नवाज की नजरों से देखो, मेरे आका को देखना है गौसे आजम की नजरों से देखो, और कुत्तों की नजरों से देखोगे, मुनाफिकीन की नजरों से देखोगे, मेरे आका कैसे नजर आएंगे। और तुम जो भौंकते हो नबी उम्मतियों के बराबर थे, तो तुम अबू जहल का चश्मा लगाए हो, अबू जहल को वैसी नजर आते थे। अबू लहब का चश्मा लगाए हो, तुम्हें वो सारे चश्मे मुबारक, हमें सिद्दीक अकबर की आंखें मुबारक। हाँ, हसन बिन साबित की नजरों से देखो, फिर दुनिया पुकार कर कहेगी वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मेरे अजीजों
देखने के लिए नजरों की भी बात है। क्या मैं ये झूठ बात कह रहा हूं? चश्मा जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कोई बेचारे काला चश्मा दिन में लगा करके आए और कहते इतनी जल्दी रात हो गई, जबकि दोपहर के 12 बज रहे थे। कसूर सूरज का नहीं था, कसूर उनके चश्मे का था। चश्मा काला उतारो, सूरज साफ नजर आएगा। इसीलिए मेरे आका को देखना हो तो ये बुग़्ज़ का चश्मा उतारो, बरेली का चश्मा लगाओ, इश्क़ मुस्तफा का चश्मा लगाओ, फिर देखो मकाम मुस्तफा नजर आएगा। तुम इधर उधर की कहते रहोगे हुजूर को ये नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, ये सब तुम्हारे चश्मे का कसूर है। बरेली का चश्मा लगाते ही जुबान कहने लगती है सरवर कहूं कि मालिक और मौला कहूं, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। नजरों की बात है, नजरों की बात है, मुनकिरीन का कोई इलाज नहीं है मेरे अजीजों। हाँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हासिद का इलाज क्या है, हसद करने वाले का इलाज क्या है। शेख सादी से पूछा गया, सबका इलाज कुछ ना कुछ है, कोई दवा है, कोई नुस्खा है, कोई तरबियत है। शेख सादी से पूछा गया हासिद का इलाज क्या है। फरमाते हासिद का इलाज ये कि मर जाए, मौत ही इलाज है, मरने से पहले तक वो सुधरेगा नहीं। हाँ, मौत इलाज है, उससे पहले उस आदत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के पूरे मनाजिर बता दी। अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस तक गए, कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से, 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला, और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजावे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफ़जा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तुझे तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट बिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर बिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले।
میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دیں یہ قافلے واپس کب آئیں گے، یہ قافلے واپس کب آئیں گے۔ اللہ اکبر، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے، کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے وہ بھی بتایا اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا، جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھونکو گے اور ہم اپنے نبی کی پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا، قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر، کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے، اور کیا کیا چاہیے۔ اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے۔ جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے، بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں، اور دلیل چاہیے، اور دلیل چاہیے۔ دوپہر تک بیٹھے رہے۔ دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی، دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا، ایک ہاتھ میں پٹی باندھا، دوسرا پیر میں پٹی باندھا۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے، اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں، تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں، حضور کی شان بھی بتاؤں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔
मेरे अजीजों, एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया, लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते? इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया, रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आए। सबसे आखिरी किनारे पर सूरज जाकर रुका है, डूबना है सूरज को, मौला का हुक्म है, सूरज उस वक्त तक डूब नहीं सकता जब तक मेरे हबीब का कौल सच्चा नहीं होता। वो रब्बे जुल जलाल है, इसी को आला हज़रत फरमाते हैं, दो आलम की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रब ताला मेरे हबीब की रजा चाहता है। सूरज को हुक्म हो गया, डूबना नहीं उस वक्त तक। फरमाते हैं बहुत वक्त गुजर गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया। आपने मौजज़ा पलट आने का तो सुना था, मौला अली की नमाज के लिए सूरज पलटाया गया, लेकिन मेरे आका का मौजज़ा ये है जब वो चाहे पलटा ले और जब चाहे डूबने से रोक भी दे। हाँ, इसी को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीजों, सूरज डूबने से पहले जब आखिरी कतरा सूरज का बाकी था, वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफार ने कहा, अब इस काफिले वालों को देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, 2 काफिलों में जो हुआ वही यहां पर भी होगा। जादू है, जिसको मानना था वो मानकर चले गए और जिन्हें इनकार करना था वो इनकार करते रहे। और मैं आपको बताता हूं, हमारी ऐसी हजारों तकरीरें होती रहेंगी, हमसे अच्छे उलमा, बड़े बड़े फुक़हा बयान करते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं हमारे सुन्नियों को आयत जब पढ़ते हैं तभी पूरा मेराज का वाक़या मालूम है। जब खतीब कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आयत पता है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, जैसी खतीब ये आयत पढ़ता है हर सुन्नी को पता है मेराज का पूरा वाक़या बयान होगा। लेकिन हमारी हजारों तकरीरें हो जाएं, कुछ लोगों को नहीं समझना है, नहीं समझेंगे, चाहे उनको आयतें पढ़ो चाहे हदीसें पढ़ो, उनको नहीं मानना है। क्यों? काला चश्मा जो लगा हुआ है। अल्लाह करे कि वो चश्मा उतर जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगाए। हाँ मेरे अजीजों, ये चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, वो चश्मा ही कुछ और है। अब सुनिए, बात में ये कह रहा था, अब इतना ही नहीं, अब एक और अजीम नुक्ता मैं बताऊं। अबू सुफियान अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों में, ये रोम गए थे, मुल्क रोम, वहां का बादशाह ईसाई था, ईसाई बादशाह है, और उसके दरबार में अबू सुफियान क्या शिकायतें लेकर गए थे। उस वक्त मक्का के सहाबा और हुजूर के खिलाफ बहुत सारे सवालात, वो वहां का अजीम रोम जिसको कहते हैं, उसने पूछता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अबू सुफियान को सवाल करता था, पहले वो, जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो, पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो, पहले ये बताओ क्या वो बादशाहों के खानदान में है या अपने इलाके के सबसे शरीफ खानदान में। अबू सुफियान कहते मैं चाहता तो झूठ बोलता, लेकिन वहां सहाबा भी थे, सब लोग कहते कि झूठा आदमी है, और मैं झूठा होना पसंद नहीं करता था। काफिर वो उस वक्त कुफारे मक्का में से कहा कि नहीं, वो बादशाहों के खानदान में तो नहीं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ खानदान कुरैश में। फिर बादशाह ने पूछा
ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری، جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے عبادت کرتے. سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا. وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں. تو دروازہ بند نہیں ہوا. تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر. وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی. کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے. صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا. میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا؟ رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا. میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا لگ رہا تھا. اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے. میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے. سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی. ابو سفیان تمہارا شکریہ وہ گتھی بھی سلجھا دی. اللہ اکبر. ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے. یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے.
यही सबसे सच्चा किस्सा है। कहा यकीनन तुम जो कह रहे हो ऐसा हुआ होगा, इसलिए कि वो दरवाजा जो खुला था वो किसी और के लिए नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। खुद मेरे आका ने, मैंने मेराज का वाकया शुरू करते ही बताया था, हुजूर ने खुद फरमाया जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया था तो दरवाजा खुला हुआ था। वो पादरी कहता है उस रात दरवाजा खुला ही रह गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई मिनो आन थी। अब जिसे मानना है माने, जिसे ना मानना है ना माने, लेकिन अब मैं चंद ही बातों के साथ अब अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये वक्त गुजरता जाएगा और मेराज का वाकया खत्म नहीं होगा। अब आप सोचें, वाकया सुनाने के लिए रातें ना काफी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के लिए सफर कितना छोटा है। रब तबारक व तआला ने, यही आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ कि आला हजरत बैठे हुए थे, एक साहब मोहसिन काकोरवी साहब एक कसीदा लिख करके लाए और कहा कि मैं मेराज का कसीदा लिख करके लाया। उसमें गंगा जल काशी मथुरा का जिक्र था। तशबीह देने के लिए शायर करते हैं, कभी जो है महबूब को लैला कहते हैं, कभी अपने हबीब को मजनू कहते हैं। सब लैला मजनू होते नहीं, लेकिन नाम दिए जाते हैं शायरी में। कभी जो है शराब का जिक्र होता है, मैं का जिक्र होता है। हकीकी ये धतूरा शराब नहीं होती, लेकिन शायर इस्तिआरा के तौर पर लेते हैं। इसी तरह वो काकोरवी साहब गंगा जल मथुरा काशी से तशबीह देते हुए कहा सफर मेराज का। आला हजरत उस वक्त सो रहे थे जोहर की नमाज पढ़कर। आए काकोरवी साहब, कहा कि मौलाना अहमद रजा साहब एक कसीदा लिख करके लाए हूं। कहा सुनाइए। उन्होंने 2 शेर ही सुनाए थे। आला हजरत ने कहा रुकिए, अभी 2 ही शेर सुनाए थे, बाद में असर के बाद सुन लेंगे, असर के बाद सुन लेंगे। आला हजरत आला ईमान वाले। आला हजरत जब हुजूर को किसी बात से तशबीह भी देते थे ना, तो वो बड़े आला किस्म से। किसी ने कहा, आला हजरत ने लिखा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कपड़े मैले हो गए थे, यानी गर्द गुबार लगती है तो क्या कहते मैले हो गए। आला हजरत ने फरमाया खबरदार खबरदार, नबी पाक